योर ऑनर, विटनेसेस ने ही नहीं बल्कि माया की मां ने और माया खुद ने सारे सच बयां किए। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि माया जैसी औरत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे मुजरिम समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए अदालत माया मेहरोत्रा को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। The court is adjourned for the day. आज माया को उसकी पापों की सजा मिल गई और हमें हमारी आजादी। मैम बताइए, प्लीज मैडम बताइए, प्लीज मैडम। इंस्पेक्टर साहब 1 मिनट। थैंक यू सो मच माया, तुमने मुझे अपने बंधन से आजाद कर दिया। मेरी कैद को अपनी आजादी समझने की भूल मत करना अर्जुन। गलतफहमी तुम पाल रही हो। खैर, मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूं। थैंक यू सो मच इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए। मैंने कब साइन? मैंने कुछ Just sign these papers और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद तक पहुंचा दूंगी माया। मैंने कहा था ना, अर्जुन का केस लड़ने के बाद मुझे सच्चाई पता चली। मैंने कहा था नाइंसाफी सिर्फ एक बार हो सकती है, बार बार नहीं। और मैंने ये भी कहा था कि शुरुआत से लेकर अंत तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी माया। यही तुम्हारा अंत है।
तुम्हारा अंत और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत, एक खूबसूरत शुरुआत शुरू होने वाली है दस्की के साथ। गुड बाय माया। See you never. Ever. Ever. अगर तुम मेरी ना हो सके, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी अर्जुन। It's not over yet. माया नाम की बला मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो तू मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर सकती है। नहीं अर्जुन, मैं तेरा प्यार अब भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। पर यार प्रॉब्लम क्या है अब? प्रॉब्लम यह है अर्जुन कि मैं अब ये चूहे बिल्ली का खेल और नहीं खेल सकती। हम बच्चे नहीं रहे और प्यार कोई खेल नहीं है। और वैसे भी तू तो पहले मुझसे प्यार नहीं करता था ना, तो अब सडनली तू मुझसे प्यार कैसे करने लग गया? मैं बताती हूँ। क्योंकि माया को दूर जाते देख कहीं ना कहीं उसके दूर जाने से तेरा दिल टूट रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि तूने माया से बहुत प्यार किया है और तू माया को ये प्रूव करने के लिए मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है और कुछ भी नहीं। तू खुद सुन रही है कि तू क्या बोल रही है? मुझे माया को कुछ प्रूव नहीं करना है। वो चैप्टर खत्म हो चुका है और माया से शादी मेरी सबसे बड़ी सजा थी और ये बात तुझसे बेटा कोई नहीं जानता। जिसकी तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे पूरी जिंदगी तेरे साथ बितानी है। मुझे लेट रियलाइज हुआ बट आई लव यू। आई एम सॉरी अर्जुन, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती। तू मेरा दोस्त है, तू मेरी हिम्मत है, तू मेरा सब कुछ है। और पिछले कुछ दिनों से तेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, तू उसे निकाल दे। इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद सब कुछ ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। आई नो तू और मैं ना सिर्फ दोस्त ही ठीक है। ये प्यार व्यार हम दोनों से नहीं होगा। हमारे रिश्ते में बेहद प्यार है, पर वो प्यार दोस्ती की हद कभी पार नहीं करेगा। अर्जुन, ये बात मैंने कब की मान ली, अब तू भी मान ले। चल चल, अरे चल चल सीधे खड़ी रह। मैडम नाम बोल। नाम बोल। मुंह में दही जमा के रखी है क्या? नाम बोल। माया शर्मा।
मैंने तुझे बैठने को कहा? हाँ, बैठने को कहा तुझे? नजर नीचे कर, नजर नीचे कर। लगता है अब तक तेरी अकड़ नहीं गई। यहां पर मेरा हुक्म चलता है, समझी? तेरे कारनामों के बारे में मैंने सुना है इंस्पेक्टर रणवीर से। बताया तेरे केस के बारे में? तू केस नहीं, पूरी की पूरी केस स्टडी है। और मैं तेरे को अच्छा स्टडी करूंगी। चल, आज मैं तुझे तेरा कमरा खुद दिखाती हूँ। भाई आज माँ की बहुत याद आ रही है भाई। माँ की कमी तो हमेशा रहेगी, पर आई एम श्योर कि आज माँ जहां कहीं भी है बहुत खुश होगी। भाई माँ और भी खुश होगी जब आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। लो, हॉरर वाली मूवी का हम खुद दी एंड करके आए हैं और यहाँ पे इन दोनों के मुंह लटके हुए हैं। हाँ, इतने उदास क्यों हो? हाँ, क्या हो गया? आप लोग बच्चों ने माँ को याद किया तो माँ हाजिर, इसलिए मैंने अपने हाथों से तुम दोनों के लिए खीर बनाई है। खीर? भाई आज रावण दहन हुआ है, बुराई पे अच्छाई की जीत, तो मुंह मीठा करके सेलिब्रेट करना तो बनता है कि नहीं? मैं आनी मुंह तो मीठा कर लूंगा, लेकिन उस बुराई के बारे में मुझे कभी सोचना भी नहीं है। देख अर्जुन, हम सब ने बहुत कुछ देखा है, अब और नहीं। उसे एक बुरा सपना सोच के हमें भूलना पड़ेगा। वंदना जी की कमी तो हमें हमेशा रहेगी, पर मैं अब दोनों बच्चों को और दुखी नहीं देख सकती। और आज से मैं तुम दोनों की माँ हूं। एक बात कहूं अर्जुन, जब तक तुम अपनी जिंदगी के पन्नों को मोड़ नहीं देते, तब तक नया मोड़ कैसे आएगा? जिसका हाथ थाम कर मैं अपनी जिंदगी का हर आने वाला मोड़ पार करना चाहता हूं, अगर उसे मेरे प्यार पे यकीन नहीं तो आगे बढ़ के क्या करूंगा? अरे ओ सुंदरी, यहाँ पे तेरा कोई फैशन शो नहीं चला जो तू छमक छलो मन कर बाहर निकलेगी। जानकी, चाय दे। जल्दी से कपड़े बदल और बाहर निकल, टाइम वेस्ट कर रही है।
अरे वाह, मदर इंडिया स्मार्ट लग रही है। अब ये महल में रहने के ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे। बस यही है तेरी असली औकात। आदत डाल ले तू। इसका कैदी नंबर दो रे। प्लेट दो रे। फोटो खींच। ऊपर देख रे, दुल्हन नहीं है तू। खींचो। लेना फुटेज खाती है। पलट पलट रे। सीधी हो जा रे मदर इंडिया। पता है डस्की, आज मुझे खुश होना चाहिए कि माया नाम की आफत मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। पता है को पता है, मैं दुनिया का सबसे अनलकी लड़का हूं जिसने सच्चे प्यार को सामने होते हुए भी उसकी कदर नहीं की। I'm sorry डस्की। गणपति बप्पा, डस्की ने मुझे आप तक फिर पहुंचाया। अभी आपकी ड्यूटी है। अब आपको मेरे प्यार को उसके दिल तक पहुंचाना होगा। I really love you डस्की। मैं हमारी दोस्ती के पीछे छुपे प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। सॉरी यार। I love you। पता नहीं कब दोस्ती को प्यार समझ बैठी। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी और आज तू भी वही कर रहा है, दोस्ती को प्यार समझ बैठा। पर नहीं, मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगी। हो गई गलती। पता है, ना तेरी आंखों में प्यार देख पाया, ना तेरे कहने पर तेरे दिल की आवाज सुन पाया। पर अब अपने प्यार की सच्चाई का यकीन दिला के रहूंगा। सांझ, तुमने मुझे जेल तो पहुंचा दिया, पर मैं तुम्हें अर्जुन के दिल तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। तुमने सिर्फ बाजी जीती है, पर खेल खत्म होने में अभी वक्त है और वो मैं ही जीतूंगी। अर्जुन! वेक अप अर्जुन, वेक अप। डफर उठ जा यार। एक बार फिर मुझे तेरी अलार्म क्लॉक बनकर तुझे नींद से जगाना पड़ेगा, ताकि तू खुली आंखों से ये देख पाए कि तू और मैं सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। कैसे समझाऊं तुझे कि हमारे प्यार की मंजिल दोस्ती शुरू हुई थी यार, और अब उस दोस्ती को प्यार में बदलने का वक्त आ गया। अर्जुन, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी।
रोज अखबार में आती, देखो इसको आज हमने देख भी लिया। अरे देखने लायक बचा क्या है इसमें? ए नीतू, अरे मुझे नहीं लगता इधर इसके रहने की बस की बात है। ए नीतू, ये दिखती ना उतनी कमजोर नहीं है। अरे नीतू को 500 की शर्ट मंजूर है। जो इतने बड़े घर में रह के आई, इतनी छोटी जगह में चूहों और कॉकरोचों के साथ कैसे रह सकती है? कैसे नहीं रहेगी, सबको मार के जो आई है, यहाँ तो रहना ही पड़ेगा उसको। माया अर्जुन शर्मा। माया शर्मा नहीं, सिर्फ माया। ये माया तो गई, फांसी की सजा तो हो ही गई है। मतलब ऐसे ना वैसे मरना तो तय ही है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं, सिर्फ और सिर्फ नर्क जाएगी। तू कहे तो मैं कर देती हूँ तेरी कामना पूरी, तेरी ऊपर जाने की। बहुत फिल्में देखती है ना तू। चुप! ना कोई दम कर रखा है तुम लोगों ने। अब एक आवाज और निकाली ना तो मां कसम, तुम सब लोग जानती हो क्या नतीजा होने वाला है। चुप! अंदर जाओ। हाँ, तुमने मुझसे नजरें फेर ली और यहाँ सब मुझे कैसी कैसी नजरों से देख रहे हैं अर्जुन। आज मैं इस राह पर चलने पर अगर मजबूर हूं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वहां अर्जुन उदास है। और यहाँ तू आंसू बहा रही है। बच्चे, ये प्यार नहीं तो और क्या है? सांझ, क्यों अपने आप को बार बार मार के उसके प्यार को ठुकरा रही है तू? यार क्या फायदा है ऐसे फैसले का? सुमन, मैंने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि आगे जाकर मैं और अर्जुन इस फैसले पे पछताए नहीं। प्लीज। पछता रहा हूं अपनी गलती पर, बट प्लीज मुझे गलती सुधारने का एक मौका दे प्लीज। मैं जानता हूं हम दोनों की खुशी की मंजिल एक है। साथ में। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त है। अब जब प्यार दिख गया है, उसे महसूस कर लिया है, तो उस प्यार को अपना बना कर रहूंगा। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानने वाला। तेरे गणपति बाबा की कसम, माया ने इतना प्यार दिया कि अर्जुन और सांझ की लाइफ से प्यार ही खत्म कर दिया।
सो बेबी डॉल, ये है तुम्हारा महल। अब तू क्या करना, तू दायां पैर अंदर रख के गृह प्रवेश कर जा। आंखें नीचे कर, बंद कर दो। चलो रे। थैंक यू सो मच इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए। तुम्हारा अंत और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत शुरू होने वाली है टस्की के साथ। मैम, हमारा अखबार आपके और अर्जुन के बारे में खबर छापना चाहता है क्योंकि आप दोनों के बारे में हर जगह बातें हो रही हैं। क्या ये बात सच है कि आपकी और अर्जुन की शादी हुई है? मेरी और अर्जुन की कोई शादी वादी नहीं हो रही, सुना आपने? पर मैम, हमने ये भी सुना है कि अर्जुन शर्मा ने आपको प्रपोज भी किया था। क्या ये बात सच है? प्लीज बताइए मैम। जी हाँ, अर्जुन ने मुझे प्रपोज जरूर किया था, पर वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि हम माया को उकसाना चाहते थे। हम दोनों का सिर्फ एक ही मकसद था, माया को अपनी जगह तक पहुंचाने का, जो जेल में है, वहां पर पहुंच गई है। मैं कह रही हूं ना आपसे कि मेरे और अर्जुन के बीच में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। पर मैम, सच क्या है ये तो बताइए। मैम, जनता जरूर जानना चाहेगी कि आखिर हो क्या रहा है। प्लीज मैम, कुछ बताइए। देखिए अर्जुन, अर्जुन बताइए मैम, क्या मिस्टर अर्जुन शर्मा ने आपको प्रपोज किया है? प्लीज बताइए मैम। जी हाँ, अर्जुन ने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ माया को भड़काने के लिए था और कुछ भी नहीं। आप लोग क्यों राय का पहाड़ बना रहे हो? मैंने कहा ना आप लोगों से, अर्जुन और मेरे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है, दोस्ती का, और कुछ भी नहीं। अर्जुन मुझसे प्यार नहीं करता है। आप जितनी बार भी मुझे पूछेंगे ना, मेरा जवाब यही रहेगा। अर्जुन, तू चाहे दुनिया को जितना भी झूठ के ना बोल ले, सच बदलने नहीं वाला। और सच ये कि मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं। अगर प्यार नहीं करता तो यूं आधी रात को तेरे बिल्डिंग के पाइप से चल के आता नहीं। अगर प्यार नहीं करता तो आधी रात को उस फूल वाले को जगा कर तेरे फेवरेट फ्लावर्स मैं यहां लेके नहीं आता। अगर प्यार नहीं करता तो दिन रात तेरे बारे में नहीं सोचता। तू समझती क्यों नहीं है? तू मान क्यों नहीं रही है कि मैं तुझसे बेहद प्यार करता हूं? तू मेरे प्यार को अपना क्यों नहीं रही रस्की? मैंने कहा ना,
आई लव यू रस्की। और इस बार मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। हेलो सांझ मैम, कैन यू हियर मी? हेलो अर्जुन, अर्जुन, हेलो हेलो मैं सांझ। हेलो। हाँ, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। अर्जुन और मैं सिर्फ दोस्त हैं। हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। बनी बनाई बात बिगाड़ देंगे ये दोनों। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये माया तो चली गई, पर उसके दिए हुए चोट के जख्मों पर पता नहीं मेरे बच्चे कब उभर पाएंगे। को चल अंदर चल, जा वहां पे जाकर बैठ जा। ये माया, ये आशा है, आशा तेरे साथ रहेगी। प्रेग्नेंट है, तकलीफ मत देना, समझी? क्या देख रही हो? तुम माया हो ना? माया शर्मा? माया शर्मा, हाँ। तुम भी सलील कर लो, गिना दो मेरी गलतियां। मैं तुम्हें गलतियां क्यों गिनाऊंगी? मैं तो खुद ही अपनी गलती पाल रही हूं। अब इसकी सजा मुझे जेल की 4 दीवारियों में काटनी पड़ेगी। एक सेकंड, एक सेकंड। ये लो पानी पियो, पानी पियो बेटा। ज्यादा स्ट्रेस मत लो बेबी के लिए। तुम दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, थैंक यू। जो भी लोगों से तुम्हारे बारे में सुना था वैसी तुम तो नहीं हो। लगता है ऊपर वाले ने हमें किसी रीजन से ही मिलवाया है। शायद ऊपर वाले को मेरे अकेलेपन पर दया आ गई हो गई। अब इस मुश्किल वक्त में शायद हम दोनों को एक दूसरे का साथ है, और इस छोटू बेबी का। अर्जुन, वक्त का इंतजार करना ना बेवकूफी है। वक्त को मुट्ठी में बंद करके ना उसे सही बनाना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब शाहजहां अगर सही वक्त का इंतजार करता तो वो ताजमहल बना पाता।
अरे मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सांझ के लिए तू ताजमहल बना, मगर बच्चे प्यार का इजहार करने के लिए थोड़ा सा माहौल तो बना। अरे आंटी मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, वो रिजेक्ट कर देती है। तो फिर अपने आप को बदलो, मतलब कि डोले शोले बनाओ, थोड़े अपनी बॉडी पे काम करो, फेशियल करो, फेस ग्लो करेगा। अगर ग्रूम बनना है तो ग्रूमिंग तो करनी पड़ेगी ना। देख अर्जुन, अगर तुझे सांझ के अंदर छुपी हुई फीलिंग्स को बाहर निकालना है तो बेटा पहले तू अंदर से तो पहले स्पेशल फील कर। अगर तू स्पेशल फील करेगा तभी तो उसे स्पेशल फील करवा पाएगा। आई एम राइट? यस। देख बच्चे, तू जब भी उसको अपने प्यार का इजहार करने जाए, बस तेरी आंखों में मोहब्बत की आग होनी चाहिए, तेरे होठों पे फूलों की नरमी, और उसके ऊपर हाय ये चांद और सितारों की रोशनी ने तो चार बस बस सुमन, कंट्रोल। वो समझ गया होगा। सुमन ठीक कह रही है अर्जुन, हम सब तुम्हें टिप्स तो दे रहे हैं, पर सबसे ज्यादा तुम सांझ को समझते हो। तो उसके पसंद को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान करो। आराम से यहाँ बैठो, आराम से सिट आराम से बैठो, गहरी सांस लो प्लीज। यहाँ लेट जाओ यहाँ पर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? मैं हूं ना, गहरी सांस लो प्लीज प्लीज। मैं कुछ देखती हूँ। एक्सक्यूज, सुनिए मैम प्लीज सुनिए, देखिए उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बच्चे को कहीं कुछ होना चाहिए प्लीज। अरे ये तो फिर शुरू हो गई। हर दूसरे दिन का इसका नाटक है। क्या करूं इसका? आपको समझ में नहीं आ रहा इसके बच्चे। I'm really sorry. मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इन्हें एक बार हॉस्पिटल तो लेके जाइए प्लीज। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उन्हें, प्लीज। क्या बात है? अपनी माँ और सास का कत्ल करते समय तो तेरे हाथ तक नहीं कांपे, आज अचानक तेरा दिल इतना कोमल कैसे हो गया? क्योंकि एक बच्चे को खोने का दर्द मैं समझती हूँ। आप एक औरत है ना, प्लीज उसकी मदद कीजिए, प्लीज मैम, प्लीज एक बार उसे डॉक्टर के पास ले जाइए प्लीज। मैं मैडम को बुला के लाती हूँ। जाओ बुला के लेकर आओ। थैंक यू। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो प्लीज। बस जल्दी से इसे जेल के हॉस्पिटल लेके जाओ। ओके मैडम। नहीं, मैं माया के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू अपने बच्चे की जान क्यों खतरे में डाल रही है? जानती है कितनी खतरनाक है ये? आपके लिए होगी, पर उसने पूरी रात जाकर मेरा ख्याल रखा। उसके अलावा कोई नहीं है मेरा। प्लीज। इसको मैं जाने की परमिशन नहीं दे सकती। लेकिन मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी। तो मुझे ऑर्डर दे रही हो? मैम प्लीज, ये बहस का वक्त नहीं है। ये इसकी हालत बहुत नाजुक है और ये 2 जिंदगियों का सवाल है। प्लीज हमारे साथ एक गार्ड तो होगा ना, तो प्लीज कोई कुछ नहीं करेगा प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम जाओ इसके साथ। थैंक यू। चलो सब ठीक हो जाएगा, सब जल्दी जाएगा प्लीज। डोंट वरी आशा, मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही। ओके? कुछ नहीं होगा, मैं चेक करूंगी। डोंट वरी आशा, मैं यही हूँ। अरे क्या हुआ तुमको? तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर! अरे उस लड़की की भी तबीयत खराब है। अरे ये तो बेहोश हो गई। किसी को तो बुलाना पड़ेगा।
इतनी आसानी से तुम सांझ के पास नहीं जा सकते अर्जुन। मैं आ रही हूँ।